कम आना, आज से बिग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सर आपके लिए कुछ भेजूं, चाय कॉफी? नहीं, तुम पियोगी क्या? नो सर, आप काम कीजिए, मैं नीचे अपने डेस्क पे। एक मिनट, कौन सा डेस्क पे? तो जहाँ मैं बैठती हूँ। आज से तुम यहाँ बैठोगी। कम। नो सर। नो कम। सर मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? मतलब मैं ये बताता आपकी जगह है सर। एक मिनट सर प्लीज। ना सर लेकिन मैं, आप यहाँ बैठिए ना सर। ये नरेन करमारकर, यहाँ पे मेरा प्लान, यहाँ पे ये आहाना करना, और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्लान। ओके, और मैंने एक और चेयर का ऑर्डर दिया था एकदम सेम टू सेम, पता नहीं अब तक लाए क्यों नहीं ये लोग। सर आप यहाँ बैठ जाइए। नहीं, हम दोनों साथ में बैठ के काम करेंगे ना, डोंट वरी। नाइस। May I come in, sir? या सर इन पेपर्स पे साइन चाहिए। ओके, है ना? लो। सर आपको साइन करना है? हाँ, बट अब से मेरे बिहाफ पे तुम साइन करोगे। सर मैं कैसे साइन कर सकती हूँ सर? अरे मैंने मॉम से बात कर ली है, अब मेरे बिहाफ पे सिर्फ तुम साइन करोगी। सर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कौन हूँ जो मैं साइन करूँ सर? सर प्लीज ऐसे मत कीजिए। एक मिनट, तुम जाओ, मैं भिजवाता हूँ पेपर। जी सर। एक मिनट, ये अपना पेन दे जाओ। जी सर। जाओ। कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? सर आना, तुम मेरी वाइफ हो, मेरी लाइफ पार्टनर, राइट? तो इस रिश्ते से साइन करो। अच्छा ओके, ये कंपनी किसकी है? मेरी। ओके, और मैं किसका हूं? तुम्हारा। तो इस रिश्ते से साइन करो। लो। ओके 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 ओके, तुम्हें नए साइन अब तक आदत नहीं पड़ी है ना उनकी? आहाना कर्मा कर। एक्चुअली मैं भी बहुत डिफरेंट साइन करता हूँ। चलो दोनों प्रैक्टिस करते हैं। बैठो 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 बैठो। ये लो, बीच में लाओ। आहाना कर्मा कर, एक ऐसा है, ठीक है ना? ओके। न्यू इंडिया प्रोजेक्ट की फाइल है, जितनी जल्दी हो सकता है इसका बैलेंस शीट एंड स्टॉक शीट कंप्लीट करके भेजो। राइट सर। मेक इट क्विक, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस। जल्दी करो। हेलो अर्जुन सर। हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से फोन आया था, आज की मीटिंग कंफर्म है और पूर्वी मैम उस मीटिंग के लिए निकल चुकी हैं। व्हाट? आज की मीटिंग के लिए पूर्वी आ रही है? यस सर। मना किया था उसे अच्छा कि मैं पहुंच रहा हूँ। I'll reach that. Okay. All right, Mr. Sanjay, I'm going to take a leave. Okay, sir. As soon as possible, make this quick. Right, sir. Right? Thanks. सचिन, you know what? मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी होने जा रही है ना? ग्रेट न्यूज। सब कुछ कितने अच्छे से हो रहा है ना। मेरी सिस्टर इन लॉ की पहली शादी है, तुम्हारी बहन की दूसरी शादी है। मेरा मतलब पूर्वी शादी करके जब अपने घर चली जाएगी, वो परी को भी साथ ले जाएगी, राइट? इसका मतलब फैमिली से 2 मेंबर कम हो जाएंगे। मीना, तुम फिर शुरू हो गई ना। पूर्वी मेरी बहन है, वो इस घर से जा रही है और तुम्हें खुशी हो रही है। तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी 3 बहनें हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार। मुझे तो इसी बात की टेंशन थी, पर अब सब कुछ ठीक हो रहा है। पूर्वी अपने घर चली जाएगी, ओवी का तो वैसे ही आता पता नहीं, और तेजू को तो हम लोग संभाल लेंगे। मेरे बारे में बात हो रही थी ना? मेरी प्यारी बहनी मुझे याद कर रही थी। 100 साल जीऊंगी मैं, है ना? वैसे क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? पूर्वी की शादी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग।
ओह, वैसे दादा, मैं देख सकती हूँ कि वहिनी कितनी एक्साइटेड है पूर्वी की शादी को लेकर। वो चाहती है कि पूर्वी की शादी हो जाए और फिर पूर्वी मुंबई में सेटल हो जाए। और फिर रहा यहाँ का बिजनेस, सारा बिजनेस तो आपको देखना पड़ेगा। क्या है ना दादा, फिर आप वहिनी को टाइम नहीं दे पाएंगे। बट यू डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं इस बिजनेस को देखने में आपकी पूरी मदद करूँ। हम दोनों मिलके बिजनेस देखेंगे और फिर आप वहिनी को टाइम भी दे पाएंगे, है ना वहिनी? हाँ, मैं सचिन से यही बोल रही थी। देखा वहिनी, आप जो कहना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं, मुझे पहले ही पता चल जाता है। वैसे भी आपको प्रॉपर्टी वगैरह में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, है ना? अब जायदाद दादा के नाम हो या ना हो, उसमें भी आपको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। आप तो सिर्फ ये चाहती हैं कि सचिन दादा हमेशा आपके साथ रहे, सारी जिंदगी। सही कहा ना मैंने? मेरी कितनी अच्छी और प्यारी वहिनी है। अच्छा वहिनी, हम आई के कमरे में हैं, वो पूर्वी के लिए कुछ गहने बनवाए हैं, तो बस उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। आप भी आके देख लीजिए। तुम्हारी बहनों ने ना मेरा जीना हराम करके रखा है। ये पूर्वी ना जाते जाते भी ऐसे नहीं जाएगी, पता नहीं कितने गहने लेके जाने वाली है। कितना सुंदर हार है ना, ये मैं पूर्वी को उसकी शादी में पहनाऊंगी। अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा लगेगा। वाह आजी, सो प्रिटी। आजी मुझे भी ऐसा हार चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी दूं या तेरी शादी में? अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए दूसरा हार बना दूंगी, ठीक है? आई, दूसरा हार बनवाने की क्या जरूरत है, यही हार दे दीजिए ना। नीना, ये पूर्वी के लिए। आई, पूर्वी के लिए ठीक है, पर उसकी शादी का तो अभी कोई अता पता ही नहीं है। वैसे वो बिना शादी के ही अर्जुन के साथ रह रही है, तो नीना, मेरा मतलब है अभी तक शादी की डेट ही नहीं निकली। तो डेट निकल जाएगी, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना कि पूर्वी ने मुझसे कहा है कि वो 2-3 दिन में बता देगी, तो बता देगी। भाई, ये तो मैं कब से सुनती आ रही हूँ, जब से आप वहां से वापस आई। वो लोग शादी को लेके सीरियस ही नहीं है। और वैसे भी अगर शादी को लेके सीरियस होते तो अभी तक शादी हो जानी चाहिए। पता नहीं क्या कर रहे हैं, काम धाम थोड़ी इतना इंपॉर्टेंट होता है। कुछ तो फिशी है। इनफ मामी, आई यहाँ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा आप बोलती जाएंगी। आपको जो बोलना था आप बोल चुकी हैं। अब अगर आपने मेरे आई बाबा के बारे में कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। अरे वाह, अभी तक तो बड़े इंसल्ट कर, अब बच्चे भी शुरू हो गए। नीना, अगर तुम किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकती ना तो मत सोचो, लेकिन कम से कम बुरा भी मत सोचो। आई, मुझे पूर्वी की चिंता है। ओ रियली? तुम्हें चिंता भी होती है लोगों की? स्ट्रेंज। वैसे पूर्वी की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, वो इतनी बड़ी है, अपना भला बुरा खुद सोच सकती है, राइट? सही है, इस घर में किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं। पता नहीं मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। एग्जैक्टली। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर हम भी कुछ दिनों से ढूंढ रहे हैं कि तुम इस घर में क्या कर रही हो। पुष्टि, चलो यहाँ से। वैसे अगर तुम्हें जवाब मिल जाए तो हमें भी बता देना। अरे बोल दिया ना मिस्टर दलवी, आपका काम हो जाएगा। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। आप मीटिंग के लिए आएंगे? जी। वेल, वो अकेली नहीं है, मैं भी आया। सॉरी, मैंने आपको अर्जुन किर्लोस्कर, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजिंग डायरेक्टर और इस डील में इनका पार्टनर। हाँ हाँ, तो आप कनाडा से ट्राइलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। गुड। और आप इंडिया से पायनियर। अच्छा है। मिस्टर अर्जुन, आपकी वाइफ? मिसेस ओवी किर्लोस्कर। दरअसल वो भी इस कंपनी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इस डील में वो हमारे साथ नहीं है। और आप? मैं डिवोर्स। एक्सक्यूज मी? आप इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन बीवी को छोड़ने वाला कोई बेवकूफ ही होगा ना? क्या मिस्टर अर्जुन, आपको नहीं लगता कि मिस्टर चड्डा, क्या हम काम की बात कर सकते हैं प्लीज?
हाँ, क्यों नहीं। हम लोग काम करने के लिए तो यहाँ मिले हैं, पर काम की दुनिया से भी एक अलग दुनिया है, दोस्ती की दुनिया, एक दूसरे को समझने की दुनिया, एक दूसरे के नजदीक आने की दुनिया। अब मिस्टर अर्जुन, यहीं पंचगनी में मेरा एक छोटा सा बंगला है। आप तो जानते ही हैं कि एक सरकारी ऑफिसर कैसे मेहनत से एक सरकारी बंगला बनाता है। बस आप लोग वहीं पर आ जाइए, वहीं पर बैठकर प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेंगे और साथ में। जी नहीं मिस्टर चड्डा, मैं वहां नहीं आ सकता। अच्छा है, मेरा मतलब है आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मैडम आ जाएंगी। एक्सक्यूज मी। हाँ मैं था। अरे बात तो दो पिटी की हुई थी। देख, एक्सक्यूज मी। हाँ बस तुझे बोला था ना मैंने। तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओ, राइट? मैं जा रही। मैंने कहा तुम इस आदमी के साथ कहीं नहीं जा रही हो, दैट इज इट। अर्जुन, मुझे किसी भी हाल में ये डील करनी है, चाहे वो यहाँ हो या वहाँ, और इसमें हम दोनों का ही फायदा। फायदे की बात नहीं है पूर्वी। पूर्वी, वो आदमी कैसा तुम उसे जानते नहीं हो, प्लीज समझने वो की। आदमी जैसा भी हो अर्जुन, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है पूर्वी। सॉरी सॉरी सॉरी, वो एक अर्जेंट फोन आ गया था। खैर फॉरगेट इट। तो मैं क्या कह रहा था, देखिए पंचगनी में अपना बंगला है, अरे गरीब को भी सेवा का मौका दो। आप लोग वहां पे आइए, हमारी भी खातिरदारी देखिए। बस ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम बातें होंगी, वही प्रोजेक्ट डिस्कस हो जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ रही हूँ। वेरी गुड। ठीक है, मैं भी पहुंच जाऊंगा। अरे कोई जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है आपको अपना, आप काम का नुकसान मत कीजिए। मैं अपने काम का नुकसान नहीं कर रहा और मैं अपना काम ही कर रहा हूं मिस्टर चड्डा। ये मेरी पार्टनर है और इस मीटिंग में मेरा रहना जरूरी है, तो मैं आ जाऊंगा। जैसा कि मेरी वाइफ भी साथ में होंगी, बिकॉज समझ गया, भाभी जी आउट ऑफ टाउन अकेले नहीं जाने देती हैं, वाइफ विल बी वाइफ। कोई बात नहीं, आप भाभी जी को लेके आइए, आप उनके साथ रहिएगा और हम अपनी गेस्ट के साथ रहेंगे, हैं जी? ठीक है, आप एक टाइम और डेट फिक्स कर लीजिए और हमें बता दीजिए। विल सी यू देन। बाय। अजीब, मैं आपका मतलब है, आप लोगों का इंतजार करूंगा, हैं? अर्जुन, एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? पूछो। तुम चड्डा के फार्म हाउस क्यों आना चाहते? मैं डील अकेले भी हैंडल कर सकती। पूर्वी, ये बिजनेस है, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ और ये कोई खेल नहीं चल रहा, राइट? रियली? अर्जुन, तुम मान क्यों नहीं देते? तुम्हें मेरी परवाह है, तुम मुझे ऐसा किसी गलत आदमी के साथ नहीं छोड़ सकते। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट प्लीज। अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं है तो क्यों आ रहे हो तुम वहाँ? बोलो अर्जुन, क्यों आ रहे हो वहाँ? तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। नहीं करता मैं तुमसे प्यार, मैं ओवी से प्यार करता हूँ, और ये बात तुम मान नहीं सकती क्या? नहीं मानू, कभी नहीं मानू। अर्जुन, मैं ये बात जिंदगी भर नहीं मान सकती कि तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार करते हो। पूर्वी, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे नफरत करो, और मैं इस तरह से बार बार तुमसे झूठ बोल के मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता पूर्वी, प्लीज।
हाँ प्रशांत। ताई मुझे अभी पता चला कि बाबा तेरे घर आए थे और उन्होंने रुशाली मैम से कुछ 2 लाख रुपए लिए। प्रशांत, मैं नरेंद्र सर के साथ हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ ना। ताई 1 मिनट, मेरे सवाल का जवाब दे। बाबा की वजह से तुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? मेरे मतलब रुशाली मैम ने तुझसे कुछ कहा तो नहीं ना? प्रशांत देख, वो भी जानती है कि वो भी जानती है कि कौन कैसा है, तो हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना? ताई तू चिंता मत कर, बाबा को मैं ठीक करता हूँ। आइंदा से वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ठीक है। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? तुझे पता है ताई को तेरी वजह से अपनी ससुराल में कितना शर्मिंदा होना पड़ा। अगर तू एक बार फिर उस घर में गया ना तो मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। मुझे अपने बेटा मत कहना। तू हमारा बेटा नहीं है, तू जा यहाँ से। दादा हमरी गलती है, हमरा दिली बहुत दरिया है कि कोनो अनजान लड़के को घर में रखे, उससे भाड़ा भी नहीं लिए। तोरे से भाड़ा लेते कम से कम और पैसे आते हमरे हाथ में। ए बकलोल, हम अंकिता के बाप हैं, हमरे को उसे माल मिलता है। तोरे पास तो काम नहीं है, एक एक रोटी को तरसाएगा हमरे को। अब बाप कौन है? हम है बाप। कौन ख्याल रखेगा तुम दोनों का? हम रखेंगे कि ये रखेगा? हम रखेंगे ना। ये की शादी कौन करवाएगा? तो बहन खड़ी है, तू करवाएगा? हम करवाएंगे, हम करवाएंगे। तू जा, इसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ के आ, करोड़पति। अपने लिए भी अच्छी लड़की ढूंढ के आ, करोड़पति। उसे क्या होगा, हम लोगों के पास पैसा आएगा, ये जो हमारा खच्चर जैसा घर है ना, ये राजमहल बन जाएगा। हम होंगे यहाँ के राजा भोज और तुम लोगन हमरे कुछ होना है। मानसी, अरे मानसी, ताई आइए ताई आइए। मानसी से काम था, ठीक है मैं बाद में। नहीं वो रे मानसी, बात करिए ना, चलिए। मानसी, वो सोनाली की शादी के बारे में तुमसे बात की थी ना, वो लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं। क्या? तोरे बिटिया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं? लड़का अच्छा तो है ना? अरे अच्छा गया तेल लेने, लड़का करोड़पति तो है ना? अरे करोड़पति लड़के से पता है क्या फायदा होवत है? ये देख, हम माला माल बन गए, तू माला माल बन जाएगी, लड़का भी खुश, सब कुशल मंगल। हम ही के पिता है, जानते हैं ना हमरे को। हम तोरी मदद करते ही ले। 1 2 3 4 5 अच्छा 6 ये लो, ये सारे पैसे रखो और अपनी बेटी की शादी कुशल मंगल तरीके से कर दो, ठीक है? और हाँ, अगर ई के लिए, हमारी बिटिया के लिए कोई लड़का मिले करोड़पति, तो हमरे को भी बताना। उसे कहा है हमरे को हमारी बिटिया रानी की शादी करोड़पति घराने में करनी। वो कहा है देख, हम भी अब करोड़पति हो गए। सूट बूट देख हमरा है कि नहीं चकाचक। तोरे कोई बनना है कि नहीं करोड़पति? तो अपनी बिटिया रानी की शादी करोड़पति लड़के से ही करवाना। वो जो आएगा उससे पूछना करोड़पति हो के नहीं हो, फिर करवाना। सुमति, अरे घर चलो जल्दी से, मेहमान आते ही होंगे। हाँ, चाहिए? ये ले बेटा। मानसी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। अरे भैया, लड़का अगर करोड़पति हो तभी शादी करना। पर अचानक से पंचगनी क्यों? चड्डा की वजह से। औरतों के मामले में उसकी नजर इतनी घटिया मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वो 1 नंबर का पर्वर्ट आदमी है। और पूर्वी है कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसे उसी के साथ काम करना है। तुम पूर्वी की वजह से वहां जाना चाहते हो ताकि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सको, और मुझे वहां लेके जाना चाहते हो ताकि पूर्वी को शक ना हो, राइट? देखो, मैंने पूर्वी को अर्जुन, और कब तक? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने पूर्वी को बहुत मनाने की कोशिश की। मैंने उसे ये भी कहा कि हम ये प्रोजेक्ट नहीं करते, हम कोई और प्रोजेक्ट साथ में कर लेंगे, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही। उसे यही काम करना है और इसी के साथ। अर्जुन, मैं चलूंगी। थैंक्स ओवी। मुझे 1.5 महीना और, उसके बाद ये सब। उसके बाद क्या अर्जुन? अर्जुन, मैं तुम्हें समझा के थक गई हूँ। तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो? इस ऑपरेशन के बाद सब कुछ ठीक भी तो हो सकता है ना। और तब तुम देखना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के पूर्वी के पास लेके जाऊंगी और उसे बताऊंगी कि ये पागल तुमसे कितना प्यार करता है। अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम, परी, पूर्वी, तुम तीनों खुशी खुशी रहोगे। ट्रस्ट मी। अर्जुन, प्लीज इतना नेगेटिव मत सोच, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मुझे पूरा भरोसा है